नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन जो है +1 का चैप्टर हम कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन की पिछली वीडियो जो हमने पिछली वीडियो की थी उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये जो है कैसे काम करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप हमारी वो पिछली वीडियो देखिएगा। उसके बाद जो है अब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो है इसके इक्वल होता है, यानी कि किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम प्रूव करें कि क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन का यूज करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन से हम कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 3 स्टेप थे हमारे। सबसे पहला स्टेप जो था हमारा वो था फॉर n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1, यानी कि इस स्टेटमेंट को हम स्टेप 1 के लिए चेक करते हैं। स्टेप 1 का मतलब ये है कि इधर से हम एक टर्म ले लें और इधर n की जगह कितना लिख दें, 1 लिख दें। तो अगर दोनों साइड से इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ कि ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो इधर से फर्स्ट टर्म हमारी 1 स्क्वायर है और इधर n की जगह 1 लिखूं मैं, तो ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू n की जगह 1 लिख रहे हैं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 और बाय में 6। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय 6 और 6 से 6 कैंसल, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। लिख दीजिए therefore Pn, इस स्टेटमेंट को हम Pn कह सकते हैं। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या लेट करना होता है, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हमने इस रिजल्ट को ट्रू मानना है, लेट करना है कि हाँ इसके लिए ट्रू है। तो n की जगह k लिख दीजिए पूरी स्टेटमेंट में। तो ये होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n है यहाँ पे k स्क्वायर, k कोई भी हमारा कांस्टेंट है। n की जगह k प्लस 1 2k प्लस 1 और बाय में 6, यानी कि ये रिजल्ट हमने ट्रू मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, यानी कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम, ऐसा हमने लेट किया है। फिर तीसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट result is true for n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि ये ट्रू है। अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर पाए, k से अगली टर्म होती है k प्लस 1 के लिए प्रूव कर पाए, तो हम कह देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन से ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये सभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये जो सभी सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो कीजिएगा n की जगह, यानी कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि n की जगह k प्लस 1 लिख लीजिए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, n की जगह k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1, जहां भी n है उसकी जगह k प्लस 1।
यहाँ पे k प्लस 1 और प्लस 1 पहले से ही है, तो ये हो गया k प्लस 2। यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे ध्यान देंगे भाई 2 इंटू के प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1 और प्लस 1, तो 2k प्लस 2 आएगा ये, और प्लस 1 ये है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2k प्लस 3 और y में कितना है 6 है। यानी कि हमने प्रूव ये करना है कि ये टर्म इसके इक्वल है। हमारा टारगेट है, ये एलएचएस पार्ट है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसको लेके चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसके नीचे लिखना हमने, यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो एलएचएस पार्ट है वो हमारा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू सबसे लास्ट टर्म है वो है k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये टर्म k प्लस 1 का स्क्वायर है तो इससे पहली टर्म क्या होगी, इससे पहली टर्म होगी k का स्क्वायर, क्योंकि टर्म बढ़ती जा रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये k का स्क्वायर और ये k प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये एलएचएस पार्ट हमने लिया है, अब यहां से लेके और यहां तक, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था कि सबसे लास्ट टर्म को छोड़ दीजिए, उससे पहली टर्म तक ये वैल्यू आपको मिलेगी सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में देखिए कि ये टर्म किसके इक्वल हमने मानी हुई है, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। तो इन टर्म्स की जगह, यहां से लेके यहां तक की जो टर्म है उनकी जगह ये वैल्यू हम लिखेंगे सेकंड पार्ट से, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 और बाय में 6 प्लस, यहां तक की तो वैल्यू ये थी, और लास्ट ये टर्म एज इट इज k प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बारे में कुछ नहीं है, इसके बारे में हम 1 लिख लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। तो k प्लस 1 यहां से कॉमन है हमारे पास दोनों टर्म्स में से, तो ये आ गया k इंटू ये, इनकी गुना कर देते हैं हम, तो ये होगा 12k स्क्वायर प्लस k, ये गुना कर दिया, ये बाहर निकाल दिया, और y में 6 और प्लस में k प्लस 1 y में 1, क्योंकि इसका स्क्वायर था, k प्लस 1 हमने बाहर निकाल दिया, तो ये टर्म हमारे पास बचती है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होगा k प्लस 1, एलसीएम आएगा 6, 12k स्क्वायर प्लस k प्लस, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6k प्लस 6, तो ये होगा k प्लस 1, 12k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 और y में कितना है 6 है। अब यहाँ पे जो है इसके फैक्टर्स हम कर देते हैं, इस टर्म के फैक्टर्स कर देंगे, इसके इक्वल हमने लेके आना है, तो फैक्टर्स कर लीजिए, k प्लस 1, 7 जोड़ करें तो 7, और जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा हमारा 12 6 72, मल्टीप्लाई 72 हो और जोड़ करें तो, सॉरी यहाँ पे जो है 12 नहीं था, ये 2k स्क्वायर था, 2k स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जोड़ करें तो 7 आए, तो 12 और 7, 4 और 3 हो गए फैक्टर से, तो ये होगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, और यहाँ से 2k कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा k प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन है, तो k प्लस 2 और y में 6, तो ये आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 और y में 6। तो LHS पार्ट लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गया, RHS पार्ट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब रिजल्ट इज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस
1, इसलिए ये रिजल्ट जो है k+1 के लिए ट्रू है। एंड बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट जो है ट्रू होगा। तो 3 स्टेप हमने लेने हैं, n=1, n=k एंड n=k+1 के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2n इज ग्रेटर देन n, फॉर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही हमने रिजल्ट प्रूव करना है कि ये जो है ये ट्रू होगा। तो इसको Pn ले लेते हैं, Pn इक्वल टू क्या है 2n ग्रेटर देन n। अब सबसे पहला स्टेप फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देखिए, n की जगह 1 लिख दीजिए। तो 2^1 2 होता है, 2 बड़ा है 1 से, ट्रू है। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर सेकंड स्टेप पे हम बात करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि n की जगह हम लेट कर लेते हैं k, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू मान लिया, तो देखिए क्या बनेगा ये 2^k इज ग्रेटर देन k। ऐसा हमने लेट कर लिया। सभी समूह में यही स्टेप होंगे सेम। तीसरे पार्ट में, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। अब हमने ये प्रूव करना है कि रिजल्ट k+1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह k+1 लिख दीजिए, इज ग्रेटर देन k+1, यानी कि n की जगह k+1 लिख देंगे कि ये रिजल्ट बड़ा है k+1 से। ये थर्ड स्टेप है, इसी को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। कि सेकंड पार्ट मैंने लिया कि ये तो हमें पता है कि ये तो ग्रेटर है, ठीक है। अब दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से। तो देखिए 2 की पावर k इंटू 2, k इंटू 2, तो ये तो बन गया 2 की पावर k+1। ये तो हमने ट्रू माना हुआ है, लेट किया हुआ है सेकंड पार्ट में। तो इसी को हमने आगे बढ़ाया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ग्रेटर है 2k से, ठीक है। अब ये 2k जो है, 2k ये ग्रेटर होगा k+1 से, तो यहाँ पे 2k+1 इज ग्रेटर देन, इस 2k की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं k+1, क्योंकि 2k हमेशा बड़ा होगा k+1 से, या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। k+1 के लिए ट्रू है और k+1 के लिए ट्रू है। तो बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।